22 की उम्र में सीए, 33 की उम्र में सांसद, कभी केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले राघव चड्ढा क्या बीजेपी के पाले में जाएंगे? आखिर क्यों राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए गए, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी में पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो डर गया समझो मर गया। दूसरी तरफ राघव ने कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, हर झूठ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। पिछले कुछ दिनों से राघव संसद में उठाए गए आम आदमी से जुड़े मुद्दों के लिए बेहद चर्चा में हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि वो संसद में हंगामा करने के लिए नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने जाते हैं, क्योंकि ये करदाताओं के पैसों से चलती है और लोगों की चिंताओं को उजागर करना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। उनकी जगह आप सांसद अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी है। आपने राज्यसभा सचिवालय को लेटर भी भेजा है। अब राघव को आम आदमी पार्टी के कोटे से सदन में बोलने का समय न दिया जाए। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल राघव धीरे धीरे पार्टी लाइन से अलग होने लगे थे। केजरीवाल से भी दूरी के संकेत दिखने लगे थे। पहला संकेत 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। देखिए, 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जबकि राघव ने ना कुछ बोला ना कुछ लिखा। कहा जाने लगा कि राघव की केजरीवाल से नहीं बन रही। तब आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि पार्टी में ऐसा कोई गतिरोध नहीं है। राघव 8 मार्च से ब्रिटेन में है और आंखों की सर्जरी के बाद आराम कर रहे हैं। ब्रिटेन से लौटने के बाद 18 मई को राघव चड्ढा केजरीवाल से मिलने उनके घर गए। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हुए धरना प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। फिर राघव संसद में आम लोगों से जुड़े सीधे मुद्दे उठाने लगे और पार्टी लाइन पर बोलने से बचने लगे। फरवरी 2025 में जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो आपको करारी हार मिली, सिर्फ 22 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तब भी राघव चुप्पी साधे रहे। पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो नहीं दिखे। 2025 की शुरुआत में ही राघव के सोशल मीडिया से आपका बैनर और चुनाव निशान हटने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के अंदर चर्चा होने लगी कि राघव चड्ढा पार्टी के बजाय पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं। न पार्टी दफ्तर आते हैं, न किसी नेता से मिलते हैं। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित बाकी आरोपियों को शराब नीति घोटाले में सीबीआई के मामले से बरी कर दिया। आपने इस पर जश्न मनाया, लेकिन राघव नदारद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग छिड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पार्टी लाइन पर संसद में बोलने से इनकार कर दिया था। संजय सिंह ने एलपीजी संकट, कमजोर विदेश नीति जैसे मुद्दे उठाए, जबकि राघव अपनी इमेज को मजबूत करने में लगे रहे। वो अपने बोलने के मुद्दे भी नहीं बता रहे थे। हाल ही में जब पार्टी व्हीप के तहत आप सांसदों ने वॉकआउट किया, तब राघव सदन में मौजूद रहे। मार्च में एक इंटरव्यू में संजय सिंह ने राघव की पार्टी में निष्क्रियता को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब वही दे सकते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव प्रचार के लिए आपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, इसमें राघव का नाम नहीं था। डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद राघव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें राघव ने आपके फैसले पर नाराजगी जताई है। हालांकि ये नहीं बताया कि उनका आगे का प्लान क्या है। राघव ने कहा, मैं जनता से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बोलता हूं जिन पर संसद में बात नहीं होती। क्या ये अपराध है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये मुद्दे उठाने से आम आदमी को फायदा हुआ, लेकिन आपको इससे क्या नुकसान हुआ? तो देखिए, ये तो राघव चड्ढा का बयान है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता लगातार वीडियोस के जरिए, पोस्ट के जरिए राघव चड्ढा पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। उन्हें बीजेपी में जाने की बात कह रही हैं। राघव चड्ढा का बीजेपी से कनेक्शन है, बीजेपी से जोड़कर राघव चड्ढा को देख रहे हैं। चाहे फिर हम बात आतिशी की कर लें,
सौरभ भारद्वाज की कर ले या फिर और भी तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस पर अपना बयान दे चुके हैं। हालांकि अभी तक इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही मनीष सिसोदिया ने इस पर कोई बयान दिया है। अब देखना ये होगा कि इतने बड़े पार्टी में हो रहे हलचल पर केजरीवाल कब क्या बयान देते हैं। क्या इस पर वो पहले राघव चड्ढा के साथ चर्चा करते हैं, क्या राघव चड्ढा खुद अरविंद केजरीवाल के पास जाते हैं, या फिर राघव चड्ढा के पास कोई और पॉलिटिकल ऑप्शन है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, मतलब कयास नहीं कह सकते हैं, जिसके बारे में उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, और लगातार इसी पर जोर दिया जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो डर गए हैं, या फिर पार्टी में सुलह हो जाएगी और वो फिर से पार्टी में एक बड़े पद पर आ जाएंगे और पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ हो जाएगी, या फिर वो कोई अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोगों ने पोस्ट के जरिए इस बात का संकेत भी दिया है। हालांकि राघव चड्ढा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, जो झूठे आरोप लगाए हैं, वो उन पर ज़रूर क्लियरेंस देंगे और हर मुद्दे पर वो बारीकी से बात करेंगे। अब देखना होगा कि राघव चड्ढा अपना क्या स्टैंड लेते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े आम आदमी पार्टी के नेता इस पर क्या बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या है ये मुद्दा? आखिर क्यों राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी ने ये कार्रवाई की, या कहें कि उन्हें इस पद से हटाया गया? आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दो ना, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा काफ़ी चर्चा में हैं। उनकी वीडियोज़ इस वक्त मिलियंस में जा रही हैं, मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं और आम आदमी का खास तौर पर राघव चड्ढा को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बीते दिनों संसद में आम आदमी से जुड़े कई मुद्दों को उठाया था, जिसको लेकर वो काफ़ी चर्चाओं में आए थे। नमस्कार।